अब सरकार ने कि जो बच्चे पढ़ लिख गए हैं उन्हें जो रोज़गार चाहिए, और जो कंपनियां हैं उन्हें, या सरकार भी है या अन्य जो संस्थाएं हैं, वे रोज़गार देने में जो समर्थ हैं वे एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं। इसके लिए सरकार ने एक शुरू की है www.ncs.gov.in का करके यह पोर्टल शुरू किया है, जिसमें कि जो नियोक्ता है और जिसे नौकरी चाहिए वे दोनों भी एक मंच पर आ सकते हैं, और दोनों का वहाँ से सेटलमेंट हो जाता है। तो राष्ट्रीय कैरियर सेवा योजना नाम से इस योजना को लॉन्च किया है। अभी भारत सरकार ने ई श्रमिक कार्ड बनाने की शुरुआत की है, जिसके तहत जो है जिनको भी कहीं भी अपना कोई, चाहे किसी के घर में भी क्यों ना काम करना पड़े, चाहे कहीं भी काम करता हो, चाहे बढ़ई का काम करता हो, चाहे बाल काटने का काम करता हो, चाहे वो कोई और टेक्निकल काम कर सकता हो, जूता सीने का काम कर सकता हो, फिटर हो, रिगर हो, कोई मजदूरी करता हो, कोई पेंट करता हो, कोई राजमिस्त्री का काम करता हो, किसी प्रकार का वह काम जो जानता है वह कर सकता है। तो उसके लिए जो है ई श्रमिक कार्ड बन रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है, पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बन रहा है। सरकार की स्कीम है कि भाई 38 करोड़ के आसपास जो इस तरह से हैं लोग जिन्हें रोजगार चाहिए, वे इसके जरिए अपना कार्ड बनवा लें। सरकार के पास एक डेटा आ जाएगा जिसके तहत सरकार को मालूम चलेगा कि इतने लोग जो हैं अभी काम चाह रहे हैं, और जो जो कंपनियां काम देना चाहती हैं उनका इसके साथ संबंध करा दिया जाए, इन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट करा दिया जाए। तो जिनको जो लेना है वो इनसे ले लेंगे और इस तरह से इनको काम मिलेगा। सरकार के पास एक डेटा जब आ जाएगा तो सरकार एक बेहतर योजना बना सकती है। अब हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जो मुख्य बिंदु है चर्चा करने के 2-3 पॉइंट्स जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि इस पर ध्यान दिया जाए, सरकार भी ध्यान दे। पहली चीज़ यह है कि सरकार ने तो ये पोर्टल भी बना दिया, ठीक है, और श्रमिक कार्ड भी लॉन्च कर दिया, यह भी ठीक है। भाई किसी को पहचान की जरूरत, दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी कोई जाएगा उस पर अविश्वास नहीं होगा कि यह व्यक्ति सही है या गलत है। तो वहाँ आधार कार्ड के साथ लिंक करके उसकी जो पहचान बना दी गई है, तो वह एक सुविधा है। अब सरकार यह सुनिश्चित करे कि सरकार के पास इतना डेटा होना चाहिए कि जो व्यक्ति चाहे कहीं भी काम कर रहा है वह सूचित करे, या सरकार के पास ऐसा मैकेनिज्म हो इस तरह का कि जिसमें वो अपडेट होता रहे कि वह व्यक्ति कहाँ काम कर रहा है। और जो भी कंपनियां जिस भी व्यक्ति को रखेंगी वो उस पोर्टल को निश्चित ही रूप से सूचित करे। यानी कोई भी व्यक्ति कहीं भी काम कर रहा है तो सूचना सरकार के पास अवश्य होनी चाहिए, और जिस पद पर काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसकी जो भी कंडीशंस हैं, उसे जो भी वेतन या भत्ता या जो कुछ भी मिल रहा है वो वहां पर हो। और सरकार को तो यह भी चाहिए कि वेतन और भत्ता कंपनियां ना दे करके सरकार ही दे। भले सरकार जो है कंपनियों से ले ले अपने पास और सरकार पेमेंट करे, ताकि कंपनियां यह भ्रष्टाचार नहीं कर सके कि कागज में कुछ और शो कर रहे हैं और दे कुछ और रहे हैं। कागज में शो कर रहे हैं 20,000 तनख्वाह इसे दी जा रही है और दे रहे हैं 10,000। वह बेचारा मजबूर होकर के उसको लेने के लिए बाध्य है। तो सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पेमेंट सरकार ही दे। इस तरह से पूरी जो सेवा क्षेत्र है यह जो है सरकार के तहत आ जाएगा। कोई व्यक्ति चाहे किसी दुकान में काम कर रहा हो, चाहे किसी के यहाँ नौकर के रूप में ही काम कर रहा हो, झाड़ू पोछा लगाने वाले, खाना बनाने वाली जो दाइयाँ होती है वे सब भी है, ये सब, इन सभी का पेमेंट जो है सरकार को ही करना चाहिए। और सरकार जो है इनके जो भी वहाँ पर काम करने के की जो शर्तें हैं या जो तौर तरीके हैं सब सरकार ही निर्धारित कर दे। और जहाँ पर ये एम्प्लॉयड हैं वहाँ से सरकार जो है उसके खाते से सीधा धन ले और इनको धन दे जितने में कॉन्ट्रैक्ट इनका हुआ है, और एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दे कि इससे कम पर आप जो है नहीं रख सकते काम पर। तो इससे जो है इन लोगों को एक बेस मिल जाएगा कि इसके नीचे काम नहीं, इससे नीचे कम पैसा नहीं देंगे, तो इन्हें भी एक सुरक्षा हो जाएगी। और काम लेने वालों के लिए भी एक होगा कि भाई आप
जब चाहे तब इनसे जो कंडीशन है उसके हिसाब से काम लें, और अगर काम नहीं करते हैं तो इसे आप बाहर कर दें, बाहर का रास्ता दिखा दें। इसको श्रमिकों को ढोने की भी जरूरत नहीं है। ये एक संतुलन बनना चाहिए। यह नहीं कि जैसे अभी सरकार में क्या है कि जो नौकरी पा गया अब वहाँ पर नहीं भी काम कर रहा है, पड़ा हुआ है, सोचता है हमारी नौकरी सुरक्षित है, अब कोई मेरा क्या बिगाड़ेगा। यह स्थिति सही नहीं है, क्योंकि इससे जो है एफिशिएंसी पर, वर्क एफिशिएंसी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो उसके काम का दायित्व भी फिक्स होना चाहिए और उसकी बराबर जांच भी होती रहनी चाहिए, और उसे उसकी जो तनख्वाह है उसको उससे लिंक भी कर देना चाहिए कि आपकी एफिशिएंसी गिरेगी तो आपकी तनख्वाह भी गिरेगी, सीधी सी बात है। इस तरह से वो लगातार अपने एफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए परिश्रम करता रहेगा। तो जब इस तरह से हो जाएगा कि सारी कंपनियां और सारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं, फर्म्स हैं, चाहे धार्मिक संस्थान भी क्यों ना हो, चाहे जो एनजीओज भी क्यों ना हो, स्वयंसेवी संस्थाएं भी हों, या कोई ऐसे निजी दुकानें हैं इस तरह से, तो वे सभी जो हैं सरकार के पास जो पुल है बेरोजगारों का, जो कि पोर्टल में दर्ज है, वहीं से सब लोग लेंगे। तो सरकार को पता भी चलेगा कि अमुक जगह ये गया हुआ है, और फिर जैसे ही वो बेरोजगार होता है वो पुनः जो है अपने को वहाँ पर सूचित करेगा कि अब मैं बेरोजगार हो गया हूँ। अब सरकार जो है उसके लिए फिर कोई अरेंजमेंट वहाँ से करा देगी। उसके पास हर समय उसके मोबाइल पर हर समय उसको भेजते रहेगी कि भाई आपकी जो योग्यता है उसके हिसाब से आपकी यहाँ मांग है, आप यहाँ पर संपर्क करें। तो वहाँ उसका वर्क एक्सपीरियंस भी और कैसे उसने काम किए थे, उसका कैरेक्टर भी, सब कुछ जो है मालूम रहेगा, जो उसको काम देगा उसको, और उसकी कंडीशन भी जो सरकार निर्धारित करेगी, सरकार पेमेंट देगी। अब एक कंडीशन यह आती है कि अगर गवर्नमेंट पेमेंट वो उस हिसाब से उसको काम नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट उसको कितना पेमेंट दे सकती है या उसको कब देगी। बिल्कुल ही बेरोजगार बैठा है तो जो डोल मनी के रूप में, या जिसको आप समझ सकते हैं कि जैसे भत्ता के रूप में कुछ जीने के लिए जो बिल्कुल ही बेरोजगार है, तो सरकार को जो सरकार ने न्यूनतम मजदूरी समझ बता रखी है उससे 50% तो सरकार को देना चाहिए, और सरकार को उससे अवश्य काम कराना चाहिए। भत्ता इसी तरह नहीं देना चाहिए कि सिर्फ फ्री में दे दिए और वह व्यक्ति कुछ भी नहीं कर रहा है, क्योंकि इस भारत में क्या है, फ्री की खाने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है। सरकारों ने लगा रखी, कोई फ्री बिजली दे रहा है, कोई फ्री पानी दे रहा है, कोई फ्री ये दे रहा है। फ्री में तो कुछ होता नहीं। एक तो सबको टैक्स लगाना पड़ता है सरकार को, सरकार कमाती तो है नहीं, तो सरकार टैक्स लगा देती है, कीमतें बढ़ जाती हैं, और जो को फ्री दिया जा रहा है तो असल में वास्तव में लोगों के ऊपर जो है टैक्स का भार पड़ता है। वो टैक्स की उगाही करके उसको देते हैं और कहते हैं फ्री में दिए। फ्री में कुछ भी नहीं मिल सकता, होता ही नहीं है। फ्री में कोई उत्पादन नहीं हो सकता। तो जब फ्री में कोई उत्पादन नहीं हो सकता है, फ्री में आप काम कैसे कर सकते हैं, फ्री में कैसे किसी को दे सकते हो। तो सरकार जब भी किसी को दे तो कुछ न कुछ अवश्य काम ले। अब सरकार के ऊपर है कि ऐसी ऐसी स्कीमें बनाए और इस तरह से अपने कोई डिपार्टमेंट विकसित करे जो कि कैसे से काम ले। सरकारी योजनाएं भी बहुत आती हैं, सड़कें बन रही हैं और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं और पेड़ पौधों को बचाए जा सकते हैं जो लगाए गए हैं। लगा तो सरकार देती है पेड़ पौधे, बचा नहीं पाती है क्योंकि बचाने का मैकेनिज्म डेवलप नहीं किए गया है। तो सिर्फ पेड़ पौधे लगाना ही काफ़ी नहीं है, उन्हें बचाना बहुत जरूरी है। तो इसका जो है मैकेनिज्म सरकार विकसित नहीं कर पाई है। तो सरकार जो है ऐसा मैकेनिज्म विकसित करे जिससे कि सरकार जिसको भी पैसा देती है, भत्ता देती है, उससे काम भी ले सके। और तब हमारे देश में तो सब कुछ व्यवस्था है। यहाँ पर खेत है, पहाड़ है, पत्थर है, नदी है, सागर है, हर चीज़ यहाँ पर है, जंगल है। यहाँ तो रोजगार की असीम संभावनाएं हैं। अगर एजुकेशन, हम मॉडर्न एजुकेशन रखेंगे और टेक्निकल एजुकेशन रखेंगे और इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो है हम एजुकेशन देंगे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत पूर्ण रूप से 100% रोजगार देने में समर्थ है। और यहाँ के जो उद्योगपति हैं वे भी दे सकते हैं अगर हम ऐसे उद्योगों को विकसित करें। और जो भ्रष्टाचार हैं करने वाले लोग हैं, उनके भ्रष्टाचार को हम रोकें, बंद करें। और उसके लिए भी हम लोग को टेक्निकल चीज़ की ज़रूरत है।
बहुत अभी कई जगह छापे पड़ते हैं और निकलते हैं, लेकिन हमें छापे की जरूरत ही क्या है। हम ऐसा सिस्टम बनाएं कि वो ब्लैक मनी जनरेट ही नहीं कर पाए, छापे की कोई जरूरत ही नहीं रहे। और उसके लिए मैंने और भी विचार दिए हैं, उसके भी वीडियो बने हुए हैं कि किस तरह से हम ब्लैक मनी को रोक सकते हैं, टैक्स इवेजन को रोक सकते हैं, सरकारी संस्थाओं में जो भ्रष्टाचार होता है उसको रोक सकते हैं। इसमें सभी में हम लोग को टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और टैक्स सिस्टम हमारा जो है वह सीधे बैंक के जरिए उसको लिंक किया जाए, बैंक में कट कट करके पैसा जाए। और ये जो फिजिकल करेंसी जब तक रहेगी तब तक जो है अब टैक्स की चोरी होती रहेगी। फिजिकल करेंसी को खत्म करके हमें बिल्कुल ही डिजिटल करेंसी पर आना पड़ेगा, तब जो है टैक्स की चोरी हम बचा सकते हैं। नहीं तो टैक्स की चोरी करते रहेंगे सब, जब तक ये फिजिकल करेंसी रहेगी, भौतिक मुद्रा रहेगी। तो उस विषय पर वो एक अलग विषय है। फिलहाल यहाँ जो बेरोजगारी का विषय है उस पर बात करते हैं। तो यह गवर्नमेंट को करना पड़ेगा, सेवा क्षेत्र को पूर्ण रूप से सरकारीकरण कर देना पड़ेगा, निजीकरण नहीं। भले निजी क्षेत्र में वो काम करे लेकिन पेमेंट गवर्नमेंट करे, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और एजुकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अब इसके बाद जो प्रश्न उठता है वह यह है कि जो हम अगर ढीला कर दिए कानून, जिससे विदेशी पूंजी निवेश भी यहाँ हो गया, पूंजी यहाँ पर आ गई बहुत ज़्यादा, तो उससे भी कुछ रोजगार का सृजन तो होगा ही, रोजगार तो बढ़ेंगे ही। लेकिन यह जो गरीबी की समस्या है, आर्थिक विषमता जो इसमें आएगी, या जिन लोगों को हम काम नहीं दे सकते या जो काम करने में समर्थ भी नहीं हो पा रहे हैं, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। यदि हम मनमाने ढंग से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते हैं, जैसे आज की सरकारें कर रही हैं, कि अपने मन से ही रख लेते हैं कि इतना जो है यह न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए, यह जो है ये तार्किक नहीं है। इसलिए न्यूनतम मजदूरी को आपको देश की जो सबसे ज़्यादा मजदूरी पाने वाले लोग हैं, कंपनियों के सीईओ हैं, उनके साथ लिंक करना पड़ेगा कि उसके साथ कितना अनुपात में होना चाहिए। देश में जो सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी में जो तनख्वाह पाते हैं उसको लिंक करना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा से सबसे कम का लिंक करना पड़ेगा, और इसका अनुपात जो है 20:1 का रखना पड़ेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब जा करके हम देश का न्याय संगत, तर्क संगत अर्थ व्यवस्था विकसित कर पाएंगे, एक ऐसा सिस्टम विकसित कर पाएंगे जिसमें किसी को ग्लानि नहीं होगी कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो हमारा शोषण हो रहा है, तो हमें जो है सही मौके नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह की बातें नहीं आ पाएंगी। तो यह जो है लिंक करना बहुत जरूरी है। जो हाईली पेड जो भी व्यक्ति है देश का, चाहे प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे पब्लिक सेक्टर में है, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में है, उसका जो सबसे लो पेड है उनके साथ लिंक करना पड़ेगा, और इसका अनुपात निर्धारित करना पड़ेगा। और हमारी समझ से 20:1 से ज़्यादा का अनुपात नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रतिभा का जो अंतर है वो इसी के तहत ही आता है। आप अगर IQ लेवल भी अगर देखेंगे तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच 20 गुने से ज़्यादा का होता ही नहीं है, किसी संभव ही नहीं है। और उसी तरह से अन्य टेक्निकल नॉलेज या फिजिकल नॉलेज, फिजिकल पावर भी देखेंगे तो ऐसे ही है। तो हम हर क्षेत्र के लिए विशेष विशेष यूनिवर्सिटी भी बनाएं, हर एक क्षेत्र के लिए हम यूनिवर्सिटी बनाएं, ताकि हमारे पास बिल्कुल टेक्निकल जो है शोध करने के लिए और उसमें से प्रशिक्षित पढ़े लिखे युवा निकल सके, जो कि कहीं पर भी
समर्थ हो सकें अपने रोजगार को बढ़ाने में, उन्हें हम उस तरह से मैनेजमेंट और व्यापार संबंधित भी ट्रिक्स जो होते हैं वे भी, उसका भी सेमिनार वगैरह कराने की व्यवस्था ये सब भी होनी चाहिए कि किस तरह से वे अपने रोजगार को बढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे जो लोग हैं जो रोजगार करते हैं, छोटा ऋण लेकर के बैंकों से, जो सरकार की स्कीमें हैं, उनकी चीज़ों को बनाने में और फिर उनकी बनाई हुई चीज़ों को मार्केटिंग करने में, इसमें भी गवर्नमेंट को भूमिका निभानी चाहिए, या ऐसी प्राइवेट कंपनियों को भी उसमें स्थान देना चाहिए जो कि उनके बनाए हुए प्रोडक्ट्स को ले जा सकती हैं, कहीं बाहर में भी बेच सकती हैं। और इसके लिए भी एक मंच होना चाहिए। अभी वैसा मंच विकसित नहीं हो पाया कि हम, बहुत सारी कंपनियां जो चाहती हैं कि विदेशों में जिनकी मांग है कि हम कैसे गांव में ही जो रह करके जो काम करती हैं या जो कर सकती हैं उनसे हम, या कर सकते हैं उनसे हम काम ले करके कोई प्रोडक्ट बना करके फिर बाहर बेच सके। तो बनाने के लिए तो बहुत लोग बना सकते हैं, लेकिन फिर उनका मार्केटिंग कैसे होगा? इसके लिए एक बीच का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसी एजेंसी हो, ऐसी कंपनी हो या स्वयं गवर्नमेंट हो जो इस काम को कर सके, तो हम अपने रोजगार को और विकसित कर सकते हैं और फैला सकते हैं। और जो अभी इन लोग को हम जब नहीं दे पाते हैं, जिन लोग जो इससे छूट जाते हैं, बच जाते हैं, तो हमारे पास यह व्यवस्था भी होनी चाहिए कि हम धन को ऊपर से नीचे तक ट्रांसफर कर सकें और उन्हें ऋण की जरूरत ना पड़े। यानी जो सबसे अमीर हैं, क्योंकि हमें सोशलिस्टिक सिस्टम में अपने को डेवलप करना है, हमारे पास ऐसा होना चाहिए कि प्रोडक्शन तो कैपिटलिस्टिक सिस्टम से हो, लेकिन उसका कुछ भाग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सोशलिस्टिक पैटर्न पर हो। और गवर्नमेंट जो आय का टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, इनकम टैक्स के बजाय यदि सीधे जनता में वो टैक्स जाए, यानी अमीरों के खाते से धन जो है सीधे गरीबों में जाए, तो वह जो है बेहतर होगा हमारे विकास के लिए। लोगों को रोजगार और लोगों को धन मिलेगा, वह स्वयं भी रोजगार कर पाएंगे और हम जो आर्थिक विषमता है उसे रोक पाएंगे, जो आर्थिक विषमता समाज में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। हम चाहे तो इनकम टैक्स को एबॉलिश कर सकते हैं, इनकम टैक्स को जरूरी नहीं है। जो ज्यादा धन, जिनके पास ज्यादा धन है, अगर हम अनुपात देखते हैं कि इनकी आय कितनी है और सबसे नीचे वाले की आय कितनी है, उसके हिसाब से ऊपर से नीचे वाले के खाते में ट्रांसफर करें, तो हमारे सबसे नीचे के जो लोग हैं उनको भी धन मिल जाएगा। अभी का इनकम टैक्स का जो है धन है वह ऐसा नहीं मिल पाता है, वो तो गवर्नमेंट ले लेती है, फिर अपने हिसाब से गवर्नमेंट खर्च करती है। गवर्नमेंट को अगर अपना डिपार्टमेंट जो भी चलाना है, उसके लिए सरकार जो है अपना एक अलग टैक्स बना सकती है कि हमें इस डिपार्टमेंट को चलाने के लिए इतने टैक्स की जरूरत है, उसके हिसाब से टैक्स को भी सरकार मांग सकती है, कोई हर्ज नहीं है। इनकम टैक्स तो खत्म करके हम सीधा इनकम टैक्स टू गवर्नमेंट की जगह हम इनकम टैक्स टू पीपुल अगर कर दें तो मैं समझता हूं ज्यादा लाभकारी होगा। सरकार जो है सीधे सबसे नीचे वालों को ट्रांसफर करे धन, और इस तरह से उनके पास जो धन होगा तो वह जो है बेरोजगारी से निपटने में काम आएगा। उस धन का प्रयोग आप यह ऐसा अवश्य कर सकते हैं कि उस धन का प्रयोग जो है इनकम जनरेशन करने में लगे और अपव्यय करने में न लगे, फिजूल खर्ची में वह नहीं हो। तो उस हिसाब से आप उस मनी को चिन्हित कर सकते हैं और कॉर्नर कर सकते हैं और वो रोजगार सृजन में ही लगे, यह सुनिश्चित कर सकते हैं। इसका भी मैकेनिज्म बनाया जा सकता है। जैसे सरकार ने एक टोकन सिस्टम भी शुरू करने की बात की है, जिसमें कि सरकार जो भी धन देगी जिस चीज के लिए, जैसे हेल्थ के लिए दिया है, तो आप उस पैसे को सिर्फ हेल्थ के उसमें काम में ला सकते हैं, उससे आप शराब नहीं पी सकते हैं। उसी तरह से एजुकेशन के लिए जो सरकार धन देती है,
स्कॉलरशिप के लिए देती है, तो उसको आप स्कॉलरशिप के अर्थ में जो है सिर्फ पढ़ाई लिखाई में ही प्रयोग कर सकते हैं, किताब कॉपी खरीदने में या अन्य पढ़ाई लिखाई संबंधित जो है, उसे आप अन्य चीज़ों में खर्च नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम जो है जो भी धन ट्रांसफर होगा तो उसका खर्च कहाँ से होगा उसको भी मैनेज कर सकते हैं। ये सरकार इस चीज़ की भी व्यवस्था कर सकती है, वहाँ से खाता से उसको निकालने के लिए प्रतिबंधित किया सकता है कि आप इसी के लिए नहीं निकाल सकते, आप इसी के लिए निकाल सकते हैं। तो ऐसा करके हम जो है उसको कम से कम जो है उसका क्षय जो है रोक सकते हैं, ज़्यादा क्षय होने से हम उसको बचा सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो है कुछ हमारे जो है रोजगार को विकास करने में हमें मदद करेगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन यह अनिवार्य था इस विषय को कवर करना। तो आज इतना ही। और